हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज़ इमोर्टल वी ऑलवेज लव इन विद वांगशन। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्यारा सा वांगजी जो जान को मैसेज कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। विंग जैसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वांगजी को हो क्या गया है। बेड के अंदर से उसे मैसेज कर रहा है रात के टाइम पे, ऐसे क्या हुआ है। विंग बार बार वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी को भी महसूस हो रहा था क्योंकि वो भी तो ब्लैंकेट से अंदर से सान को ही देख रहा था, मतलब प्यारे से विंग को देख रहा था। वांगजी जिसे लग रहा था कि विंग उसके ऊपर शक कर रहा है, वो उसे क्यों देख रहा है बार बार। शायद देख रहा है कि वह सो गया कि नहीं। वांगजी अपने मन में ही हंस रहा था कि ये इंसान कैसा है। वांगजी जिसके दिमाग में एक और शरारत करने की आई, उसने अपने ब्लैंकेट को हटा दिया। विंग जो कि चौंक गया कि इसे क्या हुआ। वांगजी तुरंत ही उठ करके विंग के पास आए। विंग के हाथ में अभी भी फ़ोन था। वांगजी ने अपना फ़ोन साइड रख दिया था और वो उठ करके आ गया था। विंग के पास आने के बाद उसने उस फ़ोन को लिया और मैसेज को रीड करने लगा, ज़ोर ज़ोर से पढ़ के। विंग ने कहा, वांगजी तुम कर क्या रहे हो। वांगजी ने कहा, ओह हो, कितने भोले बनते हो ना तुम। ये कौन है। ईबो। तुम ईबो से बात कर रहे हो। और एक मिनट, तुम ईबो से बात कर रहे हो ना। ये सब क्या है। सान सान जिसकी बोलती बंद हो गई थी कि वांगजी कर क्या रहा है, क्या वांगजी को वो बता दे। फिर जान जिसने एक स्माइल किया और कहा, हाँ तो मैं ईबो से बात कर रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है। वांगजी जिसने सोचा कि जान को पता ही नहीं है कि वही वही ईबो है, तो उसने थोड़ा और छेड़खानी करने के लिए सोचता और कहा, अच्छा तुम इससे बात कर रहे हो और ऊपर से तुम मुझे भी डिवोर्स नहीं दे रहे हो। तुम चाहते क्या हो आखिर। जान को समझ नहीं आ रहा था ये इंसान कर क्या रहा है। पहले खुद उसे मैसेज करता है, उसके बाद खुद उसके पास आके बोल रहा है कि वो ईबो से बात कर रहा है। कि इसे समझ नहीं आ रहा है कि वही जान है। जब इसने मैसेज भी देख लिए हैं, इसने सारे मैसेज देखे हैं, ये वही मैसेज हैं। जान को शक हो रहा था कहीं उसे किसी और का नंबर तो नहीं मिल गया ईबो की जगह। ओ गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई है अगर ऐसा हुआ तो। जान को अपने ख्यालों में खोता देखकर ईबो ने कहा, क्या क्या सोच रहे हो। तुम ईबो से बात करते हो, देखो कितने लवी डबी मैसेज हैं यहाँ पर, इसके बावजूद तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हो। तुम आखिर चाहते क्या हो जान। सॉरी विंग, वांगजी ने विंग कहा था। विंग जिसे खुद अपने ऊपर शक हो रहा था कि वो क्या चाहता है। लेकिन एक मिनट, वांगजी उसे पहचान नहीं रहा है, ये सच में ईबो का नंबर नहीं है। सान जैसे लग रहा था कि उसने किसी और को ही मैसेज कर दिए ईबो समझकर। सान ने अपना फ़ोन लिया और कहा, ये कैसे हो सकता है। तुम्हें ये मैसेज देख के कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है। ईबो ने कहा, क्या पता चलना चाहिए। सान ने कहा, ये तुमने ही किया है ना। वांगजी शॉक हो गया। फिर उसने कहा, मैंने मैंने तो नहीं किए। जानजिस ने कहा, तुम नहीं किए हैं, तुम ही तो ईबो हो ना। वांगजी एकदम सदमे में लग रहा था, वो चुपचाप खड़ा था। वांगजी ने कहा, मैं ईबो, तुम क्या बोल रहे हो ये। सान ने कहा, हाँ तुम ईबो हो और मैं जान हूँ, तुम्हें पता नहीं है ये बात। वांगजी जिसे उम्मीद नहीं थी कि सान कन्फेस कर देगा खुद ही। वांगजी ने कहा, तुम्हें पता है मैं ईबो हूँ। सान ने कहा, हाँ एक मिनट, तो तुम्हें पता था कि मैं जान हूँ। वांगजी जो अपनी जगह पर फ्रोज़न खड़ा था। सान जो कि बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया था। फिर उसने कहा, कब से तुम्हें पता है, तुम्हें कब से पता चला। वांगजी ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, वो आज शाम को मैंने तुम्हारे कुछ पेपर्स देखे थे, तब मुझे पता चला कि तुम ही जान हो। विंग जिसने कहा, ओह। देन वांगजी ने पूछा, और तुम्हें कब पता चला था। विंग ने कहा, उस दिन तुम तुम्हारी बहन से बात कर रहे थे ना, जिस दिन हमारे घर पे सारे गेस्ट आए थे, उस दिन पता चला था मुझे। तुम्हारा मतलब है 1 हफ़्ते पहले। विंग ने कहा, हाँ 1 हफ़्ते पहले। वांगजी से गुस्सा आ रहा था। उसने वहाँ पर सोफे पर एक पिलो रखा हुआ था जो विंग अपने साथ लेकर आया था, उसे उठाया और विंग के ऊपर दे मारा और कहा, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टिंकी रास्कल। तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था कि मैं 2 लोगों के साथ खेल रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। क्या क्या मेरी फीलिंग्स हैं किसके लिए, तुम्हारे लिए या जान के लिए। मुझे दोनों में एक ही सिमिलरिटी दिखती थी, दोनों के लिए फीलिंग्स आती थी। मैं कितना ज़्यादा परेशान था, तुम लोग मुझे बता नहीं सकते थे। जान जिसने कहा, अच्छा तुम मुझे बताने वाले थे। ईबो जिसने कहा, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा छेड़ने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी मस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सान ने कहा, मैं भी सेम कर रहा था। वो दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हंसने लगे कि वो दोनों कितने ज़्यादा स्टूपिडिटी कर रहे थे। एक दूसरे को अगर साफ साफ कन्फेस कर देते तो कब का ये मसला सॉल्व हो जाता।
सान जिसने तुरंत ही ईबो का हक कर लिया, ईबो जिसने सान को हक किया। फिर वो दोनों अलग हुए। थोड़ा ऑकवर्ड सा माहौल हो गया था। ईबो जिसने कहा अब हमें सो जाना चाहिए, मैं चलता हूँ। ईबो अपने बेड की तरफ जा रहा था, पर विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? वांगजी ने कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। विंग जिसने वांगजी को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपने हाथ को लपेट लिया और कहा, पर हम तो कुछ और कर सकते हैं ना, और वैसे भी अब तो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वांगजी ने कहा, पर अभी अभी तो मिले हैं ना, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो रहने दो। विंग जिसने कहा, मुझे तो कुछ याद आ रहा है, किसी ने मुझसे कहा था कि वो जान से बहुत प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, उसके साथ उसने इतना ही कहा था। वांगजी ने उसके मुंह पे हाथ रखा और कहा, शट अप, तुम बहुत शेमलेस हो। वांगजी जो फिर से उसके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर विंग उसने उसे कस के पकड़ लिया और कहा, लैनसन, कहाँ जा रहे हो? तुम ना दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने जितना तुम्हें सोचा था ना, तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वो ब्लश कर रहा था। वांगजी ने अपना सर झुका लिया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग ने उसके चिन को पकड़ते हुए उसके सिर को अपनी तरफ किया। उससे कहा, लैनसन, मेरी आंखों में देखो। वांगजी ने धीरे से विंग की आंखों में देखा। विंग ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि हम एक हो जाएं? विंग का ये डायरेक्ट कन्फेशन वांगजी जिसे संभाल नहीं पाया। उसने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, दूर हटो। वांगजी ने विंग को धक्का दिया। विंग जो कि सोफे पर जाकर गिर गया। वांगजी बेड पर आया और लेट गया। विंग उसके पास आया, उसे पीछे से हक किया और कहा, लैनसन, बोलो ना कि तुम नहीं चाहते। विंग तो वांगजी को छेड़ रहा था और उसके क्यूट क्यूट से रिएक्शन देख रहा था। वांगजी ने कहा, क्या मैं वो। विंग ने कहा, बोलो भी ना, क्या नहीं चाहते? नहीं चाहते तो ठीक है। ऐसा बोलकर विंग जिसने अपने हाथ वांगजी की कमर से हटा लिए थे। वांगजी को ये अच्छा नहीं लगा। वांगजी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, जो तुमने कहा अभी, मैं दूर हट गया हूँ तुमसे। वांगजी जिसने विंग के ऊपर आके बैठ गया और कहा, तुमसे किसने कहा था हटने के लिए? तुम्हें पता नहीं है, अगर एक ओमेगा मना करे तो इसका मतलब हाँ होता है। विंग जिसने ये डेफिनेशन पहली बार सुनी थी, उसने कहा, पर ना को मतलब तो ना होता है ना वांगजी। वांगजी ने कहा, तुम बुद्धू हो, हटो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। वांगजी वो उसके ऊपर से हटा और साइड में लेट गया। विंग उसकी तरफ मुड़ा और कहा, लैनसन, सुनो ना। लैनसन जो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। विंग ने उसे प्यार से मनाते हुए कहा, लैनसन, सुनो ना। वांगजी ने उसकी तरफ देखा। विंग ने कहा, अब माफ़ भी कर दो यार, मैं सच में तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि ना का मतलब भी हाँ होता है। ये एक अलग डेफिनेशन है। और तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, मैं आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आया, तो मुझे नहीं पता है ओमेगास के पसंद नापसंद के बारे में, उनकी इच्छा और नाराज़गी के बारे में। तो तुम समझ सकते हो ना। वांगजी ने कहा, पता है, मैंने तुम्हारे भाई से सब पता कर लिया है। विंग जिसने कहा, क्या तुमने मेरे भाई से बात की थी? कब? लेकिन वांगजी ने कहा, जब मुझे पता चला था कि तुम सान हो तभी। विंग जिसने फिर कहा, तुम टू मच हो सच में। वांगजी ने कहा, मैं कितना मच हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर विंग उसके ऊपर आ गया और कहा, अच्छा तो मैं दिखाऊँ मैं कितना टू मच हूँ? वांगजी ने कहा, मैंने मना नहीं किया था, मेरा ना का मतलब हाँ था। विंग जिसने हंस दिया क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा क्यूट थी वांगजी के। विंग जब वांगजी को सॉफ्टली किस कर रहा था, पहले उसके लिप्स पर, फिर उसके चीक्स पर, फिर उसके फोरहेड पर, देन उसकी नेक पर। वांगजी जो मौन करने लगा था इतने भर से ही। विंग ने कहा, तुम तो कुछ जल्दी ही मेरे सामने सरेंडर हो गए हो वांगजी। वांगजी ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें पुश करूं, तुम्हें दूर हटाऊं, या क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे टच में मेल्ट हो जाऊं? विंग ने कहा, ओह शिट वांगजी, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। वांगजी ने कहा, हाँ शुक्र करो मैं अल्फ़ा नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हारा हाल बुरा कर देता। विंग जो कि वांगजी की इतनी नोटी नोटी बातें सुन करके अराउज्ड होता जा रहा था, उसने कहा, वांगजी तुम ना सच में मुझे मार डालोगे आज। वांगजी ने कहा, तुम मुझे प्यार करके मरो ना, ऐसे क्यों जा रहे हो? विंग अब खुद को होल्ड नहीं कर पाया। वो वांगजी के ऊपर आया, वांगजी के नेक पर, चेस्ट पर, बेली बटन पर, सब पर लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। वांगजी जो कि अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, वो मौन कर रहा था। विंग फिर और नीचे आया और वांगजी को प्रिपेयर करने लगा। वांगजी जो कि अब और भी ज़्यादा अराउज हो चुका था और वो विंग से कह रहा था
ये सब टॉर्चर बंद करने के लिए और उसका काम करने के लिए विंग, जिसे बहुत मज़ा आ रहा था वांग जी जब ऐसे डिमांड कर रहा था उसके सामने, तो विंग ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए वांग जी? वांग जी ने कहा, शिट, मुझे तुम चाहिए हो यार। तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो विंग, तुम मुझसे कितनी बार एक बात ही पूछोगे। विंग जिसने कहा, तुम मुझे चाहिए, तुम खुद क्यों नहीं ले लेते? वांग जी को बस ये सुनने की देर थी। वांग जी ने विंग को ही बेड पर पुश कर दिया। वो खुद उसके ऊपर आ गया और खुद को ही वांग जी खुद को विंग विंग को खुद के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था। विंग ने कहा, लेंसन तुम्हें दर्द होगा। लेंसन ने कहा, वॉटएवर, पर मुझसे अब होल्ड नहीं होता है। विंग जो शॉक में था कि उसका बॉटम इतना ज़्यादा डिमांडिंग है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। विंग अब बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाना चाहता था वांग जी के ऊपर। अभी तक वो खुद को कंट्रोल कर रहा था और थोड़ा जेंटल रहने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी की ये साइड देखकर तो उसका खुद पर से कंट्रोल खो गया था। विंग ने वांग जी को नीचे पुश किया और हार्डली उसके साथ इंटीमेट होने लगा। वांग जी उसको और ज़्यादा हार्ड होने के लिए बोल रहा था। विंग जो बच्चा कुचा कंट्रोल विंग के पास था, वो सारा उसका हवा हो चुका था। अब बस वांग जी, जिसकी लाउड और सेक्सी मॉर्निंग की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी, विंग खुद भी मौन कर रहा था, क्योंकि उसने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अमेजिंग था ये सब कुछ। उसकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था ये सब कुछ। उन लोगों के लाउड मॉर्निंग और रफ सेक्स के बाद में वो दोनों शांत हुए और एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने राउंड वो दोनों गए थे। वो दोनों तब रुके थे जब उनके गेट पर नॉक होने लगा था। विंग और वांग जी दोनों थक चुके थे, क्योंकि रात भर से वो सोए ही नहीं थे। वो सब इन्हीं कारनामों में लगे हुए थे। विंग जिसने कहा, इतनी सुबह सुबह कौन है? वांग जी ने कहा, मुझे सोना है जान, तुमने मुझे ना बहुत परेशान कर दिया है, सच में मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग ने कहा, तुमने खुद मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, तुम्हें याद नहीं है? तुम खुद ही डिमांडिंग हो रहे थे, तुम तो खुद ही अपने आप से वो सब कुछ कर रहे थे। मुझे तो करने का मौका बहुत मुश्किल से मिला था। वांग जी, जिसे अब एम्बैरसिंग फील हो रहा था, उसने कहा, शट अप, मुझे सोना है। ऐसा बोलकर वांग जी ने, जिसने वो ब्लैंकेट अपने ऊपर लिया, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे, इवन उसके नेक पर पूरी जगह पर ही कीज बाइट मार्क्स थे, और आज वो कॉलेज किसी हाल में नहीं जा सकता। उसने कहा धीरे से, एक काम करो, मेरे कॉलेज फ़ोन करो, उससे छुट्टी ले लो, मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है, और जो भी दरवाजे पे हो उसे जल्दी से भगाओ यार, मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। विंग धीरे से उठा। वो खुद भी थका हुआ था, फिर भी उसने हल्के से अपने नाइट के कपड़े पहने और उसने दरवाज़ा खोला। बाहर चैंग खड़ा हुआ था। चैंग, जो कि जिसके हाथ में एक ट्रे थी। विंग ने उसे देखा और कहा, आचेंग। उस ट्रे में कुछ खाना था और कुछ मेडिसिन्स थी। जियांग चेंग, जो कि रूम के अंदर आना चाहता था, विंग ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई अब मैरिड है? उसके कमरे में आने से पहले तुम्हें उससे पूछ लेना चाहिए। क्या पता अंदर का माहौल ऐसा हो जिसे तुम देखना ना चाहो। जियांग चेंग ने कहा, मुझे सब पता है, तुम दोनों रात में इतने लाउड थे ना, पूरे घर वालों को पता चल गया था कि अंदर क्या हो रहा है। विंग, जिसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया, उसने कहा, क्या क्या कह रहे हो तुम? जियांग चेंग ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, और तुम्हें एक बात बता दूँ, घर पर कोई नहीं है। जब रात को वो शेमलेस आवाज़ें तुम कर रहे थे, सब लोग वहाँ से भाग गए थे, कुछ ना कुछ बहाना बना के। मॉम, डैड, अंकल, आंटी सब लोग चले गए हैं, और मैं और लांचिंग भी जा रहे हैं। बस मैं तुम्हें खाना देने के लिए आया हूँ। ये चिंग ने बनाया, और ये कुछ मेडिसिन्स हैं तुम्हारे हस्बैंड के लिए। और हाँ, हम लोग यहाँ 4 दिन तक नहीं आएंगे, इंजॉय करना। विंग, जिसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो अपने भाई के सामने कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग हो गया है, क्या क्या हो गया है, उसने कहा कि तुमने वो सब कुछ। जंक्शन ने कहा, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ सुना है। रात में सब लोगों के जाने के बाद में मैं और चिंगी यहाँ रुके थे, हम दोनों से भी वो सब कुछ सुना नहीं जा रहा था, तो हम लोग गार्डन में जाकर सोए थे कल रात को। विंग अब क्या ही कहे। आचिंग वहाँ से चला गया था उस ट्रे को देने के बाद में। आचिंग ने यह भी कहा था कि बाकी दिनों का खाना उन्हें खुद ही बनाना होगा, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। और वैसे भी वांग जी की हीट का टाइम आ रहा है, तुम्हें उसके साथ ही होना चाहिए। जियांग चेंग, जो कि उसे ताना कस रहा था, एक तरीके से उसे छेड़ रहा था, टीस कर रहा था। विंग ने उसे एक थप्पड़ बताते हुए कहा, तुम जा रहे हो नहीं? जियांग चेंग ने कहा, हाँ, अब तो तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मिल गया है, बिलव्ड पर्सन मिल गया है, तो हम तो जाना ही पड़ेगा। जियांग चेंग, जो वहाँ से जाने वाला था, उसने फिर एक बार मुड़ करके विंग की तरफ देखा और कहा, वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारा हस्बैंड ईबो है। विंग, जो कि शॉक में था, उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? जियांग चेंग ने कहा, तुम्हें पता है? मुझे लगा ही था तुम्हें पता है, इसलिए तो तुम उसके साथ इतना लवी डवी हो रहे थे। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? मुझे चिंग ने बताया। विंग ने कहा, और
और क्या पता है? और कुछ नहीं, मुझे बस इतना ही पता है, और इतना कि चिंग को पता है कि तुम जान को और उसे तुम पसंद हो। पसंद से मतलब है उसके भाई के लिए तुम उसे पसंद हो। विंग ने कहा, हाँ मैं समझ गया, तुम जाओ। चैंग वहाँ से चला गया। विंग अंदर आया, उसने पुत्र को वहीं रखा, वांग जी को हल्के से उठाया। वांग जी उठ नहीं रहा था, तो विंग ने खुद ही उसे अपने गोद में लिया, उसे बात दिलाया, खुद ने भी बात लिया अच्छे से, उसे बेड पे लिटाया, खाना खिलाया, टैबलेट्स दी, खुद उसके साथ में लेट गया और सो गया। बाद में उन लोगों की नींद दोपहर के टाइम पे खुली। वांग जी को अब कुकिंग करनी थी। वांग जी नीचे आया और विंग उसे हेल्प कर रहा था किचन में। हेल्प की जगह तो कुछ और ही कांड हो गया उन दोनों के बीच। फिर से वांग जी उसे गालियाँ दे रहा था। स्टार्टिंग में तो वो खुद ही वो सब कुछ शुरुआत करता है, इसके बाद में वो विंग को गालियाँ देने लगता है। अजीब किस्म का इंसान है, विंग अपने मन में सोच रहा था। उन लोगों ने खाना खाया और बाकी के 4 दिन उन्होंने ऐसे ही लवी डवी होते हुए बिताए। इसके बाद में बाकी फैमिली मेम्बर्स वापस आ गए थे। वापस आने के बाद में विंग, जिसने सबको बता दिया था कि वो एक वॉइस आर्टिस्ट है, साइड में ऐसा काम करता है क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद है। उसके फादर और अंकल ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था क्योंकि उन्हें इस चीज़ पर शक ही था, और ऊपर से उन्हें ये बात कहीं ना कहीं पता भी थी। बस वो चाहते थे कि विंग उन्हें बताए। वांग जी, जिसने ये राज खोला कि वो ईबो है, इसे सुन कर के बाकी सब लोग शॉक थे, स्पेशली लान कुरन, जो कि बेहोश होने के कगार पे था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी सिचन ने कहा और बाकी लोगों के बारे में भी उसने बताया कि लान चिंग, जो कि एक राइटर है, वो फ़ैन फिक्शंस लिखती है, नॉवेल्स लिखती है, अलग अलग किस्म की रोमांटिक नॉवेल्स लिखती है, लव स्टोरीज़ लिखती है। और जो लान सिचन है, वो एक प्रोड्यूसर है, वो बहुत सारे कार्टून वगैरह बनाता है और बहुत सारे एफएफ को वो कार्टून की शक्ल देता है। अब सारा मैस्ड अप क्रिएट जो हुआ था वो सब कुछ सॉल्व हो चुका था। फिर भी सब लोग खुश थे कि कुछ भी गलत नहीं है, उनके बच्चों ने कुछ गलत नहीं छिपाया है, सही किया है उन्होंने। और वैसे भी सबको अपना पैशन फॉलो करने का हक होता है। बस बात यह है कि अगर वो लोग अपने पेरेंट्स को पहले बता देते तो उनके पेरेंट्स का सपोर्ट उनके साथ होता, वो मना नहीं करते। बट कोई बात नहीं। जियांग फैमियान, जिन्होंने कहा कि अब तक तो ठीक है, आगे से कुछ मत छुपाना, उन लोगों ने बस हाँ भर दी। इसके बाद हम 6 साल बाद का टाइम देखते हैं। वांग जी, जो कि अपनी राउंड बेली के साथ में एक जगह पर बैठा हुआ है, अपने पैर के ऊपर पैर रखकर, और वो दोनों पैर हैं एक टेबल के ऊपर। वहीं उसके पास में एक बच्चा बैठा हुआ है और सामने विंग, जो कि अपने घुटनों पर बैठा है, उनके सामने हाथ जोड़ रहा है और बोल रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ लैंसन मुझे जाने दो ना। वांग जी, जिसने कहा, नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे कभी भी भूख लग जाती है और मुझे कभी भी तुम्हारी क्रेविंग होने लगती है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम कैसे अपनी 6 मंथ वाइफ को प्रेग्नेंट छोड़ करके तुम जा सकते हो, तुम कितने बुरे हो। विंग, जिसने कहा, मैं क्या करूँ इसका। उसने कहा, बेबी तुम तो अपनी मम्मा को समझाओ ना। वहाँ बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम है आईवान। आईवान ने कहा, नहीं पापा, बिल्कुल नहीं, मम्मा ठीक कह रही है, और मुझे भी तो कभी कभी खाने का मन करता है ना, पर मुझे कौन ला के देगा। अंकल तो देखो चले गए हैं, आपको अंकल से ना सीखना चाहिए। मैंने देखा था जब आंटी पिलन थी ना, तो उन्होंने कितना ज़्यादा उनके लिए अच्छा किया था, उनको कितना ख्याल रखते थे, उनको चलने भी नहीं देते थे, और आप देखो हम दोनों को छोड़कर जा रहे हो, कितने बुले हो आप। विंग जो अब इन दोनों से क्या ही कहे। साइड में लांचिंग खड़ी हुई थी, जिसने कहा, लैंसन अब बहुत हुआ, उसे जाने दो, उसकी मीटिंग है। वांग जी, जिसने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारे मैटर में बोलता हूँ, जब तुम जियांग चिंग को परेशान करती हो तब मैं बोलता हूँ, तुम तो बेचारे का जीना आराम कर देते हो। मैं मेरे हस्बैंड को अपने लिए रोकना चाहता हूँ तो तुम्हें परेशानी हो रही है। हाँ, कितनी बुरी है मेरी बहन। अब बेचारा वांग जी, जो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि विंग को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। विंग ने कहा, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग खुद से यहीं कर लेता हूँ ऑनलाइन लैपटॉप पर प्लीज़ कोई शोर मत करना। वांग, जिसने कहा, ठीक है, नहीं करूँगा। विंग, जो अपना लैपटॉप लेकर आया और स्टडी में चला गया, वहाँ जा कर के वो मीटिंग में अपना मीटिंग कर रहा था। तुरंत ही वांग जी वहाँ आया अपने उस राउंड बेली के साथ। उसने कहा, विंग मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आओ ना। विंग, जो कि अर्जेंट मीटिंग में था, और वांग जी उस अर्जेंट मीटिंग में उस कैमरे में आ गया था। वहाँ पर कई लोग थे जो विंग की सिचुएशन को देख करके हंस रहे थे। विंग बिजनेस वर्ल्ड में एक कोल्ड पर्सन है, पर उसकी ऐसी हालत देख करके सबको हंसी आ रही थी कि सबको परेशान करने वाले इंसान को भी कोई परेशान कर सकता है। और हम इसी सीन के साथ में ये एफएफ ख़त्म करते हैं। हेलो एवरीवन,
तो कैसा रहा आज का पार्ट और ये एफएफ, जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड आज इस सफ़र का हम अंत करते हैं। कल से फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ में, एक नई स्टोरी के साथ में। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।